फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं सऊदी से लौटे मौलाना ने मोदी पे जो बोला, सुन के आप हिल जाएंगे। यार एक अभी वीडियो की है, देखना कहाँ पे वो गई है या जाएगी। तीनों चैनल में से उसमें बिहार में वोटिंग हुई है और वहां पे उनसे पूछा गया, जो वोट करके सुबह सुबह बिना नाश्ता किए वो लोग वोट करने गए हैं, और जब उनसे पूछा गया कि भैया आपने किसको वोट किया या क्वेश्चंस पूछे गए, आपको शौक लग जाएगा, पक्का देखना। और उसके बाद आपको लगेगा भागो यार हम भी वोट दें, अगर हमने वोट नहीं दिया तो देश का क्या होगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अगर लोग कहते हैं ना अगर मोदी हिटलर है तो अरे ऐसे हिटलर हमें कबूल है और ऐसे हिटलर को सलाम है, हमें ऐसा ही हिटलर चाहिए। अगर हिटलर है तो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी का 56 इंची सीना कहीं नजर नहीं आता चाइना के सामने, पाकिस्तान के सामने। 56 इंची की बात सुन लो, आज यकीन मानना ये मोदी है, आंखों में आगे डाल के चाइना की बात करता है। जो खिलौना टैक्स के 10 शिप आते थे ना बंदरगाह में, तो पता चलता था 4 का टैक्स दो और जो है 10 ऐसे ही निकाल लो। आज मोदी आंख में आंख डाल के था 10 का टैक्स लेता है और 10 के टैक्स में कहता है सबसे जो मिसाल के तौर से 7 से लेके 27% लगा सकते हैं, कहता 27% टैक्स लगेगा। आज यहाँ के प्लास्टिक लाइन, इतनी लाइन कारोबारी मजबूत हो गई है। भाई साहब आंखों में आगे डाल के बात करता है चाइना के भी मोदी जी बात कर रहा हूँ। और क्या आज वो इसलिए तो उसकी तभी पड़ी है। यहाँ पे जो है साले जयचंद और औरंगजेब उनको बेकायदा रहता है, वहाँ घुस गए वहाँ घुस गए, घंटा घुस गए, साले घुसाएगा पीछे कर देगा वो। चाइना आज अपने घुटनों के बल पे आ गया। ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया था, 65 एयरपोर्ट थे इसमें, आज 144 एयरपोर्ट है इसके अंदर। वंदे भारत कितनी गाड़ियां अच्छी आ रही हैं, रेलवे ट्रैक जितने इंडिया में रेलवे स्टेशन है सब डेवलप हो रहे हैं, अच्छे कार्य प्लानिंग। IIT IIM एम्स जो दिल्ली में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट था, मेरे 2-4 और होंगे, आज हर जगह हर शहर के अंदर 2 एम्स बना दिए उन्होंने और वर्किंग कर रहे हैं कम। आप फ्री हैंड आर्मी दे रखी है पाकिस्तान का, अगर गिलास भी गिर जाए तो सीधा वहां से गोली चलती है। क्या बात तो ये भारत की सरकार ने करके, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया है। अब उनको कायर लग रहा है, क्यों बताऊं क्यों कायर लग रहे हैं? क्योंकि आतंकवादी को दामाद नहीं बनाते, आतंकवादी को वहां भेजते हैं जहाँ वो जाना चाहते हैं, वही जाना चाहते हैं ना जन्नत, तो आर्मी भेज रही है। कह रहे कि 56 इंची का सीना मोदी जी का कहीं दिखाई नहीं देता। चाइना के आगे घुटने टेक दिए, पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। देखिए 56 इंच का सीना वो कभी कल्पना नहीं कर सकते। भारत में ऐसा प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना दिखा के बात करेगा और बड़े बड़े देश उनके सामने झुक जाएंगे। यूक्रेन के अंदर जब युद्ध हुआ तो भारत का तिरंगा लगा के लोग दूसरे देशों में बच के आ रहे हैं, पाकिस्तान वाले ही इनका सीना है, कांग्रेस कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। या तो हमें 2014 में छोटी जेबें क्या पटी हुई जेबें मिली थी, उसके बावजूद ये मोदी जी की हिम्मत है जो संभाला है। और लॉकडाउन में जी तो मोदी जी तो 400 क्या 450 पार हो सकती है भाई साहब। लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि भाई 2024 का जो चुनाव है मोदी जी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि मोदी जी केवल और केवल अमीरों के नेता बने हुए हैं। राहुल गांधी जी हैं जो गरीबों के मसीहा बने हुए हैं। अरे नहीं यार, मोदी जी पे तो बस मैं यही कहूँगा, मोदी जी वतन की मोहब्बत ने आपको कलंदर बनाया है, वरना आसान नहीं था कतरे का समंदर होना। मोदी जी आपकी पाठशाही पे दाग जरूर आएंगे, आसान नहीं है 140 करोड़ का रेबर होना। मैं तो बस यही कहूँगा ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी आ रहा है, ये जो है ना कुछ भी कर ले, जाके जाए चाइना का कोई सेल लिया है और जाके पाकिस्तान से 4 और लिया है, मोदी आएगा, मोदी के अलावा कोई नहीं आ रहा। मोदी के अलावा कोई नहीं आ रहा। कोई दिख रही है आपको चेहरा? आप खुद बता दो कोई है चेहरा? हाँ साहब, सोच के खा जाएंगे। राहुल गांधी जी हैं, तैयारी कर रहे हैं, लगातार यात्राएं कर रहे हैं। अखिलेश यादव हैं, कह रहे हैं कि पढ़े लिखे नेता हैं हमारे गठबंधन। ये सब पढ़े लिखे नेता हैं, हम ज्यादा अनपढ़े। हम अनपढ़ से अगर ये लोग वो पढ़े लिखे हैं और ये अनपढ़े, हम ऐसे अनपढ़ पे नाश करते हैं। हमें ऐसे पढ़े लिखे नहीं चाहिए जिन्होंने देश का कोला 4 आने किलो बेचा और पैसे खाए, 2 साल बाद 8 आने किलो खरीद लिया। भाई वाह, देश का क्या बेड़ा गर्क करा तुमने यार। मोदी जी के अंदर क्या काबिलियत नजर आती है जो राहुल गांधी में नहीं? यार ये तो तुलना ही गलत कर रहा है यार, तुलना ही गलत कर रहा है। मोदी जी के ऊपर मिला के जितने भी है ना अली बे ते से जे छोटा बड़ा ABCD सबको मिला के वो अकेला काफी है, सबका अकेला काफी है यार, अकेला काफी है। अकेला सब पे काफी है। क्यों है उन पे इतना विश्वास? यार उसके काम है यार भाई साहब, उसके वाकई काम है यार, काम किया है मोदी जी ने। अगर भाई साहब एक नजरिया देखो ना, आज कई मसले, अयोध्या के कई मसले, वहाँ करोड़ों लोग गए, कितने तो हमारे समाज के लोगों को रोजगार मिल गया भाई साहब।
और ऐसा नहीं है कि ना मिला हो उन्हें। और अगर नजरिए से देखो ना भाई साहब, हमारी, मैं तो कहता हूँ हमारी जो खवातीन है भाई साहब, बिटिया की नजर, बेटी की नजर से देखो, माँ की नजर से देखो, बहन की नजर से देखो, इस वक्त लोग बीवी की नजर से देख रहे हैं, उस नजर से देखो, 3 नजर से देखो, तो ऐसा कानून बना दिया तुम सोच नहीं सकते। तुम्हें कैसा कानून दे रखा था इस कांग्रेस ने। एक बारी उन्होंने कहा उस जमाने में, मेरे ख्याल से वो थे विजय कुमार मल्होत्रा और कोई और थे, मदन लाल खुराना, बीजेपी के कई लोग गए कि लगे औरतों का कानून गलत है। अरे कह रहा था वो कहता है 3 तलाक की बात कर रहे हैं। हाँ 3 तलाक की है जी, जो गटर में पड़े हुए, गटर में खुश है तो क्यों इन्हें निकाल लो। अच्छा, ऐसा कह दिया था इन कांग्रेसियों ने। इन पे भरोसा क्या करे भाई साहब, अब भरोसे में कोई मोदी जी ने क्या बदलाव दिया देश में? भाई साहब बदलाव ये दिया, एक बात बताओ, एक बदलाव दो, बैंक में लोग आके ये कहते थे भाई मेरा खाता खुलवा दो, मेरी गारंटी दे दो, खाता नहीं खुलता था, आज सबके ही खाते खुलवा दिए। और क्या लोग अकाउंट खुलवाने के लिए भी गवाह चाहिए थे, गवाह चाहिए थे, उल्टा उड़ गया। खान साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कह रहे कि भाई देश को तो एक जो है पढ़ा लिखा नेता चाहिए, जैसे अखिलेश यादव है ऑस्ट्रेलिया से पढ़े लिखे, केजरीवाल है IITN है, IIT देख लिया, कह रहे कि ऐसे नेता देख लिया क्या मोदी कर रहे हैं, गरीब माँ का बेटा है, उसे क्या पता कैसे देश चलाया जाता है। खाली पढ़ाई नहीं, सच्चाई भी चाहिए। चढ़ते आएंगे, उसे क्वालिफिकेशन उसकी कम मान लो, लेकिन एक्सपीरियंस तो उनका बराबर है ना, उनका मुकाबला किसी को नहीं है। मोदी जी का बिल्कुल किसी को देशभक्ति कूट कूट के भरी है, कोई भी नहीं है भाई, सबको साथ लेके चला, कुछ किसी चोर है एक का सब, नहीं है, पढ़े लिखे पढ़े लिखे चोर, सबको शब्दों मिल रही है, सबको मिल रही है, सबको मिल रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो भैया वही है, वही आएगा। नहीं, मुझे आप अंकल जी ये बात बताइए, जैसे कांग्रेस पार्टी है लगभग 56-58 साल राज किया देश में, तो उसका विश्वास उठ के मोदी जी की तरफ क्यों जा रहा है लोग? विश्वास नहीं, ये एक साइड लेके वोटिंग के हिसाब से चलते थे, ये वोटिंग के हिसाब से नहीं चल रहा बीजेपी, वो काम के हिसाब से चल रहा है, काम के हिसाब से सबके लिए काम कर रहा है, दिख रहा है, लोग कर रहे हैं उनको। भाई मान पर किसानों पहले पैसे मिलता था, अब सीधे खाते में जाता है, पहले किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था। अब ये जो सुविधा मिल रही है, गैस की चीज सबको मिल रही है, पक्षपात नहीं, मकान मिल रहा सबको मिल रहा है, एक को तो नहीं मिल रहा, हिंदू में सबको मिल रहा है, तो भैया उसको सुविधा मिल रही है। अब नहीं तो तुम अखिलेश ही कह रहे हो, यूपी में क्या हाल था, बुरा हाल था ना तब अखिलेश के राज में, हैं? अब सीना खोल के चलती है लेडीज भी, लड़की भी, पहले क्या देख नहीं सकते थे, भैंसे उठा के ले गए, तो क्या था उसमें? कितना डिफरेंस है सोच में। एक वो वीडियो जिसमें औरतें ऐसी मंद बुद्धि बोलते हैं ना उन्हें, वही मेरे ख्याल से वर्ड होता है, उस टाइप की औरतें जिनके लिए 3 तलाक हटाया, उनकी लाइफ बेटर कर रहे हैं, उनकी सोच एक, और एक ये थे जो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी औरतों को एज अ बेटी या अपनी बहन या अपनी माँ उस टाइप से सोच के देखो तो मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया है जो 3 तलाक हटाया। और कांग्रेस क्या कहती थी कि गटर के लोग हैं, गटर में ही रहना चाहते हैं, गटर में ही रहने दो, जितना गटर में रहेंगे उतना अच्छा है, हम इनको थोड़ा बहुत जो दाना फेंकते रहते हैं, रोटी फेंकते रहते हैं, उसके वो जो वोटिंग के टाइम वो हमें वोट देते रहेंगे। है कि मोदी जी ने बेटर लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग कम है, बहुत कम, तो रिलीजन बेस्ड हो रहा है, पूरा प्योर रिलीजन बेस्ड में जा रहे हैं, और जितने ज्यादा अनपढ़ लोग हैं उतना कम सोच रहे हैं, बस रिलीजन मैच करता है दे दो, या ये बंदा लग जाए कि ये तुम्हें हेल्प करेगा रिलीजन में दे दो, तो ये सब हो रहा है। और उसकी वजह से मुझे लगता है क्योंकि हर एक का वोट इक्वल है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनको पता है कि मोदी जी अच्छे हैं, उनको डेफिनेटली जाके वोट करना चाहिए, क्योंकि हर एक का वोट इक्वल है। अब बहुत सारे अगर अनपढ़ लोग चले गए, रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स, वो तो उठ के सुबह सुबह जा रहे हैं, देश का लॉस हो जाएगा। इसलिए बहुत क्रिटिकल है कि जो समझदार लोग हैं उनको तो डेफिनेटली जाना चाहिए वोट करने के लिए, मेक श्योर करो आप जाओ, जिससे देश सही रास्ते। बल्कि आप आसपास अपने पड़ोसी, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों, सबको बोलो गए कि नहीं, जाओ, प्लस मिलता है उसको बोलो दिखा भैया, हाथ दिखा, नहीं गया तू अभी जा, उसको गाड़ी में खुद स्कूटर पे बिठा के लेके जाओ, जा वो चल वोट कर अभी के अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो यार अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।